मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम प्रभु का वचन सुनते हैं। प्रभु अपने पवित्र वचन से आपसे और आपके परिवार से कुछ कहना चाहता है। आइए हम प्रभु का वचन सुनते हैं, जो संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 19 और वचन संख्या 3 से लेकर 12 तक का वचन है। आइए हम वचन सुने। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी का परित्याग करना उचित है? ईसा ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर और नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग नहीं करे। उन्होंने ईसा से कहा, तब मूसा ने पत्नी का परित्याग करते समय त्याग पत्र देने का आदेश क्यों दिया? ईसा ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी, किंतु प्रारंभ में ऐसा नहीं था। मैं तुम लोगों से कहता हूं, व्यभिचार के सिवा किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है। शिष्यों ने ईसा से कहा, यदि पत्नी पत्नी का संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना ही अच्छा है। ईसा ने उनसे कहा, सब यह बात नहीं समझते, केवल वे ही समझते हैं जिन्हें यह वरदान मिला है। क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, कुछ लोगों ने को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है और कुछ लोगों ने स्वर्गराज के निमित्त अपने को नपुंसक बना दिया है। जो समझ सकता है वह समझ ले। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम अपने परिवार और अपने जीवन, परिवार के हर सदस्य को प्रभु के चरणों में चढ़ाते हुए आइए हम वचन सुनने के आगे एक छोटा सा गीत गाते हैं। इस घर का तुम आश्रय बन जा, इस घर का तुम आश्रय बन जा। यीशु मरियम योसेफ पिता हमारे, यीशु मरियम योसेफ पिता, इस घर का तुम आश्रय बन जा। यीशु मरियम योसेफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। पहरा देने चारों ओर स्वर्गदूतों को लगा देना। पहरा देने चारों ओर स्वर्गदूतों को लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना। शैतान के हर फंदों से हम दुबलों को तुम बचा लेना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। यीशु मरियम योसेफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम जब परिवार के बारे में सुनते हैं तो हम बाइबल में देखेंगे जिस प्रकार प्रभु यीशु ने फरीसियों को उत्तर दिया कि ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में
पुरुष और स्त्री को पति पत्नी बनाया, जिसे हम उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 2 में और वचन 18 में देखते हैं। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। उसके बाद हम वचन 21 से लेकर 14 तक देखेंगे, जहां परमेश्वर आदम, जिसकी उन्होंने सृष्टि की थी, जब मनुष्य को कोई उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला, तब परमेश्वर उनको एक उपयुक्त सहयोगी देने के लिए आदम को गहरी नींद में सुला दिया। और जब आदम गहरी नींद में सो गया, तब ईश्वर ने आदम की पसली से एक हड्डी निकाली और उस पसली से एक स्त्री को गढ़ा। और परमेश्वर उस पसली से एक स्त्री को गढ़ने के बाद उसे आदम के पास ले आया, और आदम पसली के द्वारा गढ़ा गया उस स्त्री को देखने के बाद आदम कहता है, ये तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस, इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकाली गई है। इस प्रकार वचन में लिखा है, ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य और स्त्री को पति पत्नी बनाया। इसीलिए वचन में लिखा है कि जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज के पवित्र वचन में जब ईश्वर ने मनुष्य को और स्त्री को पति पत्नी का रूप दिया, तो वचन में आगे देखते हैं, जहां प्रभु का वचन कहता है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के संग रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। क्योंकि ईश्वर की सृष्टि में माता पिता के परिवार के साथ और एक नई परिवार का गठन हुआ है। माता पिता के परिवार के से अलग और एक नए परिवार का गठन हुआ है। इसलिए इस सृष्टि में सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए पुरुष और पत्नी अपने माता पिता के घर को छोड़ते हैं और एक नई इस सृष्टि में एक नई परिवार का गठन के साथ एक नई परिवार की शुरुआत करते हैं। हम वचन में ये भी देखते हैं, जहां प्रभु यीशु कहते हैं कि अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पति पत्नी के बीच में हमेशा शारीरिक संबंध होता रहे, वे एक हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि पुरुष और स्त्री ये दोनों मन से, हृदय से, आत्मा से और शरीर से भी वे एक हो गए हैं। और जब ईश्वर उनको जोड़ा है, परमेश्वर कहता है उसे कोई अलग ना करे। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु के इस वचन को सुनते हैं तो हमें याद रखना होगा कि हमारे कलीसिया में वैवाहिक जीवन को साक्रमेंट का रूप दिया गया है। जब इसे साक्रमेंट का रूप दिया गया है, तब हमको ये जानना जरूरी है कि कलीसिया के 7 साक्रमेंट प्रभु के हृदय से निकला है। कलवारी बलिदान में प्रभु यीशु ने जो रक्त बहाया, अपने पवित्र रक्त और क्रूस बलिदान के द्वारा उन्होंने
साक्रमेंट की स्थापना की और विवाह संस्कार उन्हीं साक्रमेंट में एक है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम वैवाहिक जीवन के इस पवित्र बंधन के बारे में सुनते हैं, इसे ईश्वर ने गढ़ा है, बनाया है, पति पत्नी के रूप में जोड़ा है। इसीलिए विवाह बंधन ना केवल रिश्ता है, लेकिन विवाह बंधन एक साक्रमेंट भी है और ईश्वर ने इसे पवित्र माना है और यह एक पवित्र बंधन है। ईश्वर ने इसे पवित्र माना है और विवाह बंधन एक पवित्र बंधन है। क्या आप जानते हैं कि आपका परिवार कहां से शुरू हुआ? क्या आप जानते हैं कि आपका परिवार का शुरुआत, उसका उद्गम कहां से होता है? अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं। आपका परिवार, जो आपने अपने माता पिता के परिवार को छोड़कर एक नए परिवार की स्थापना हुई है, इस परिवार का गठन, आपका परिवार का गठन पवित्र वेदी से होता है। आप पति पत्नी के रूप में बनने के पहले आप प्रभु के वेदी के पास आते हैं और ईश्वर और पुरोहित के सामने और वेदी के सामने खड़े होकर, समाज के सामने खड़े होकर आप कलीसिया के करार को दोहराते हैं और पुरोहित ईश्वर के नाम पर आपसे कुछ सवाल करता है और वो कहता है, क्या आप अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के शादी करने का मन पक्का कर लिया है? और आप पुरोहित के इन सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि मैंने पक्का कर लिया है, और आप सारे सवालों का जवाब देते हैं और उस वेदी में आप प्रतिज्ञा करते हैं, करार करते हैं कि मैं दुख में सुख में आपका जीवन साथी बना रहूंगा, दुख में सुख में आपकी जीवन संगिनी बनी रहूंगी। और पुरोहित आपके मंजूरी को स्वीकार करता है और समाज के सामने, ईश्वर के सामने, वेदी के सामने आप दोनों हाथ मिलाते हैं और पुरोहित आपको प्रार्थना करते हुए आशीर्वाद देता है सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर। और इसके बाद पुरोहित एक घोषणा करता है कि जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। आशीर्वाद देने के बाद, ईश्वर के सामने, वेदी के सामने आशीर्वाद पाने के बाद, समाज के सामने आशीर्वाद पाने के बाद आप एक पति पत्नी बन जाते हैं। इसीलिए आपका ये परिवार एक पवित्र परिवार है, एक पवित्र रिश्ता है। आप वेदी से एक पवित्र बंधन में बन जाते हैं। इसलिए किसी भी कीमत पर आपका ये परिवार, वैवाहिक बंधन टूट नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कलवारी बलिदान के पवित्र रक्त के द्वारा साक्रमेंट की स्थापना की और उसी साक्रमेंट में विवाह संस्कार एक है। इसीलिए आप जब पति पत्नी के रूप में परिवार बनते हैं तो कलवारी बलिदान के पवित्र रक्त के द्वारा आपके परिवार का गठन होता है।
और एफेसियों के पत्र में अध्याय 4 और वचन 30 में लिखा है, जहां प्रभु का वचन कहता है, मुक्ति के दिन के लिए पवित्र आत्मा ने अपनी मुहर लगा दी है। मुक्ति के दिन के लिए पवित्र आत्मा ने आपके वैवाहिक जीवन पर अपनी मुहर लगा दी है। जब आपके वैवाहिक साक्रामेंट विवाहिक आशीर्वाद में सर्वशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद है, क्रूस बलिदान का पवित्र रक्त है और पवित्र आत्मा का मुहर लग चुका है। पुरोहित आशीष देता है, समाज स्वीकार करता है और इस पवित्र बंधन में आपकी प्रतिज्ञा और आपका करार है। आपने ये वादा किया, मैं दुख में सुख में आपका जीवन साथी बना रहूंगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। इसलिए प्रभु यीशु ने विवाह बंधन को पवित्र बंधन ठहराया। इसलिए फरीसियों से प्रभु यीशु कहता है, व्यभिचार के अतिरिक्त अन्य किसी कारणों से यदि पुरुष अपनी पत्नी का परित्याग करता है तो वह व्यभिचार करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें हमारे परिवार के लिए, हमारे परिवार के पवित्र बंधन के लिए। ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग विवाह बंधन को एक तमाशा और व्यापार समझते हैं और गलत जीवन बिताते हुए, व्यभिचार का जीवन बिताते हुए अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर दूसरों से परिवार बसाते हैं। ये गलत है। जो गलत है वो ईश्वर की दृष्टि में भी गलत है, पुरोहित की दृष्टि में भी गलत है, समाज की दृष्टि में भी गलत है। और जो विवाह ईश्वर, समाज और पुरोहित की दृष्टि में गलत होता है, उस परिवार को परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस बात को याद रखिए कि आप अपने परिवार को एक पवित्र बंधन में बंधे रहने के लिए प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करें और ईश्वर आपको आशीष देता रहेगा, आपको, आपके परिवार को और आपके आने वाली पीढ़ी को। मेरे मित्रों, मैं आपसे ये बताना भी चाहता हूँ कि जितने लोग मेरे इस वीडियो को देखते हैं, मैं आपके लिए प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मेरे वीडियो को देखने वाले लोग हैं, प्रभु उनको आशीष देना, उनके परिवार को आशीष देना। यदि वे बीमार हैं तो उनको चंगा करना, यदि बंधन में हैं तो उन सारे बंधनों से छुटकारा देना। मैं आपको प्रतिदिन याद करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया।